नमस्कार दोस्तों, मैं जय साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई जय सर में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में दोस्तों हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, नया टॉपिक जो होगा हमारा यूनिट पैलेस डिजिट यानी इकाई का अंक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लास्ट में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखना दोस्तों, किसी भी संख्या का यदि हमें इकाई का अंक निकालना है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं 5, 3, 5, इसकी घात आपको दी हुई है, कोई भी घात है, जैसे कि इस घात की, यानी अब आप 535 को 395 बार गुणा तो कर नहीं सकते कि 535 गुणा 535 गुणा 535 किया और 395 बार आपने इसको गुणा कर लिया। तो दोस्तों ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम आसानी से इसमें यूनिट पैलेस डिजिट निकाल सके, यानी कि तो दोस्तों जब कभी भी आपको इकाई का अंक निकालना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ संख्या का इकाई का अंक ही देखना है। यानी कि जो इकाई का अंक है ना, वो डिपेंड ही किस पे करेगा, लास्ट डिजिट पे। दोस्तों आपकी लास्ट डिजिट जो होगी हम उसी के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक लाइन बताता हूं, वो लिखना आपको। यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट 0, 1 या फिर कहें दोस्तों 5 या 6, 0, 1, 5, 6, तो दोस्तों क्या होगा, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो आपको आंखें बंद करके किसी भी घात की वैल्यू पूछे तो दोस्तों उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 दिया हुआ है तो दोस्तों 6 आएगा। यानी 0 तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा। दोस्तों एक एग्जांपल की बात करें, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 550 और इसकी घात आपको दी हुई है, बहुत बड़ी संख्या। अब आप इसको इतनी बार गुणा तो करोगे नहीं, लेकिन आपको लास्ट में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इसका इकाई का अंक 0, तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अगर यहाँ 0 की जगह 6 होता तो दोस्तों क्या होता, तो भी इसका आंसर 6 ही होता। 5 होता तो दोस्तों 5 होता, 1 होता तो दोस्तों 1 होता, और 0 होता तो दोस्तों 0 ही होता। तो ये था हमारा टाइप पहला, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। लेकिन ये सबको आता है, इसको निकालना आसान सा है, सबको याद रहता है कि 0 को कितनी ही बार गुणा कर लो 0 आने वाला है, 1 को कितनी ही बार गुणा करो 1 ही आएगा, 5 को कितनी ही बार गुणा करिए दोस्तों 5 ही आने वाला है, 6 को कितनी ही बार गुणा करें हमेशा ही क्या आएगा, 6 आने वाला है। लेकिन बात है इनके अलावा संख्याएं आएंगी तब क्या करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ सवाल लिखता हूं मैं आपके सामने, फिर हम उनको शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखना, ये कुछ सवाल हैं हमारे सामने, हम इन्हें करने की कोशिश करेंगे और यहीं से हम सीखना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल ये लिखा हुआ है कि 532 की घात 25। अब आप एक तरीका तो ये है कि 532 को आप 25 बार गुणा कर ले दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि घातें जब लगी होती हैं तो वो 4 के बाद में रिपीट होती हैं।
घातें जो है वो 4 के बाद में रिपीट होती है। यानी अगर हम कहें 2 की पावर 1 तो दोस्तों ये आता है आपका 2। 2 की पावर 2 की बात करें तो दोस्तों आता है 4। 2 की पावर 3 की बात करूं दोस्तों तो आता है 8। 2 की पावर 4 की वैल्यू बात करूं दोस्तों तो ये आ जाता है आपका 16। लेकिन 2 की पावर 5 करूंगा तो दोस्तों आता है आपका 32। तो देखना दोस्तों यहां भी का एक अंक 2 है और यहां भी का एक अंक 2 है। यानी कि 4 के बाद में अगर मैं 2 की पावर 6 करूंगा दोस्तों तो ये क्या जाएगा 64 और ये जो इकाई अंक है वही यहाँ आएगा। कहने का मतलब ये है कि घातें अगर 4 के बाद में 4 से बड़ी है तो हम उसको 4 से डिवाइड करके जो शेषफल बचता है दोस्तों उसी को ही घात मान लेंगे। देखना दोस्तों यहां पर देखना, यहां पर घात कितनी है दोस्तों 25। 25 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, 25 को मैं 4 से यदि डिवाइड करूंगा दोस्तों तो 4 से 24 शेषफल कितना बचने वाला है दोस्तों 1। और मैंने कहा था कि सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे 2 की पावर शेषफल कितना बचा था यहाँ पर 1, यानी 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों देखना यहाँ लिखा हुआ है घात 18। 18 को यदि मैं दोस्तों 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 को 16 शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 4 बचने वाला। और पहले 2 अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट डिजिट से मतलब है। तो 2 की पावर कितनी जाएगी दोस्तों 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है दोस्तों 4 और 4 ही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। यहां देखना दोस्तों घात लिखी हुई है आपकी 35। तो दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 16 4 5 20 4 6 24 6 7 28 4 5 सॉरी 4 8 32 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से इसको कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8 और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यहां देखिए तो दोस्तों शेषफल कितना बचने वाला है 0, यानी शेषफल कुछ बच ही नहीं रहा दोस्तों। इसका मतलब क्या है तो 2 की पावर 0 यानी दोस्तों आने वाला है आपका 1 आंसर। यहां देखना दोस्तों शेषफल कितना बचेगा 1 बचने वाला है। तो दोस्तों 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसी तरह से इनको करना है दोस्तों। यहां लिखा हुआ है 8 6 यानी कि दोस्तों बचने वाला है आपका 2 शेषफल यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 2 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 है और 86 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो दोस्तों 2 शेषफल बचेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या है 87 32 57 63 दोस्तों इसमें 4 का भाग देना है। लेकिन हम विभाजकता के नियम की यदि बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में भाग देने की बजाय हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि आप अंतिम 2 डिजिट को विभाजित करके देख लो, यदि वो दोनों विभाजित हो जाते हैं तो दोस्तों पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 4 से। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं लास्ट 2 डिजिट कितने हो जाएंगे 63। 63 को यदि दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4 बच गया 2 और यह हो जाएगा 23 4 5 20 बच गया शेषफल कितना 3। तो दोस्तों हमने इतनी बड़ी संख्या में भाग ना दे करके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में हमने भाग ले लिया और शेषफल हमारा कितना है दोस्तों 3। तो 2 की पावर हो जाएगा 3 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8 और यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखना दोस्तों ये हमारे कुछ सवाल हैं, हम इनको करने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छे सवाल हैं और अच्छे लेवल के भी हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 37 की पावर 35। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं एक बार, यहां लिख देता हूं, दिख रहा होगा आप सभी को। फैक्टोरियल 37 का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैक्टोरियल 37 का मतलब होता है दोस्तों 37 गुणा 36 गुणा 35 गुणा से लेकर के दोस्तों कहां तक 1 तक गुणा करना है आप सभी को।
अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो दोस्तों यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई का अंक क्या आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि हमें सिर्फ यहाँ पर इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है उससे मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ अगर इनको मैं गुणा करूंगा दोस्तों तो यहाँ 6 पंजे 30 हो रहा है दोस्तों, तो इसका इकाई का अंक कितना आने वाला है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा इसका 0। क्या आएगा दोस्तों 0। तो मैंने कहा 0 की पावर 35। तो दोस्तों अगर आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था कि यदि कभी 0, 1, 5 या फिर 6 आए तो हमें देखते ही उसका आंसर बताना है दोस्तों कि यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा दोस्तों 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों देखना नेक्स्ट सवाल ये है 37 की पावर फैक्टोरियल 37। अब फैक्टोरियल 37 यानी इनको गुणा करिए और 37 की घात बना के लिखिए। इतना बड़ा करना तो संभव नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस संख्या में हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से, यानी फैक्टोरियल 37 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा वो हमें चेक करना है दोस्तों। तो 4 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कर जाता है, क्योंकि 4 नाम 36 हो गया। वैसे भी लास्ट में कहीं ना कहीं 4 भी आता है, सीधा भी कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं, शेषफल की बात करूं, तो दोस्तों कितना आता है, शेषफल आता है 2। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ इकाई का पहले लिखा हुआ है 7, 7 की पावर शेषफल कितना बचा आपका 0, यानी 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आने वाला है दोस्तों 1 आने वाला है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अभी बताया था कि फैक्टोरियल 37 की वैल्यू में 0 आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, और अगर 0 आ जाए तो उसकी घात फैक्टोरियल में हो या कैसे भी हो, हमेशा आंसर आने वाला क्या है उसका 0। तो आंखें बंद करके इसका यूनिट प्लेस डिजिट हम बता सकते हैं क्या आएगा 0 आएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। देखना दोस्तों, इसको जोड़ करके आपको बताना है दोस्तों कि इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा। तो देखना दोस्तों, हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखना दोस्तों, फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू दोस्तों आपको बताई है कि 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगी, प्लस में फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, प्लस में 4 फैक्टोरियल की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 चौको 24। कितना हो जाएगा दोस्तों 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं दोस्तों तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 24 गुना 5 और कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका लास्ट में 120। कितना आ जाएगा दोस्तों 120 अगर, यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के 99 फैक्टोरियल तक की संख्याओं में इकाई का अंक क्या आने वाला है 0। अगर मैं इकाई का अंक जैसे कि यहां लिखता हूं कि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है 0 है 0 है और उसमें इन सबको जोड़ देता हूं 1 + 2 + 6 यानी 1 + 2 + 6 + 24। अब दोस्तों क्या कि कुछ भी लगा हो उससे आपको मतलब है क्या नहीं है, क्योंकि हम इनको जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 और 4 13। अब मुझे तो इससे भी मतलब नहीं है कि यहाँ क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ इनके ऊपर संख्याएं भी तो है इनके आगे, लेकिन हमें तो इनके इकाई अंक से मतलब है। तो दोस्तों इकाई का अंक यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आने वाला है 3 आने वाला है। यहां बात करें दोस्तों इस सवाल की तो आप सभी को पता है कि 5 फैक्टोरियल के बाद में यूनिट प्लेस डिजिट सबका कितना है 0 है, और 0 को यदि मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं दोस्तों तो यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा ही क्या आएगा 0 आने वाला है। ये हमारा आंसर रहेगा। यहां अगर बात करें दोस्तों तो देखना फैक्टोरियल 1 की वैल्यू दोस्तों होती है आपकी 1। कितनी होती है दोस्तों 1 ही होती है। अगर मैं 1 की बात करूं तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 +
दो फैक्टोरियल की बात करें तो दोस्तों होती है इसकी वैल्यू 2 और 2 की पावर कितनी है दोस्तों 98 प्लस यहाँ 3 फैक्टोरियल की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 की पावर कितनी है दोस्तों 97 प्लस इसके बाद में आता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी बताई थी आप सभी को 24 होती है। 24 की पावर आएगी दोस्तों 96 प्लस में अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर के 4 फैक्टोरियल के बाद की जो वैल्यू है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों इकाई का अंक 0 हो जाएगा और उनमें इनको जोड़ना है दोस्तों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो 0 का में तो हम इन सबको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं यहां तक। तो दोस्तों देखना ये सवाल कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 2 की पावर 98 दिया हुआ दोस्तों शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 2 यानी 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4 तो इकाई का अंक इसमें कितना आने वाला है 4। यहाँ इकाई का अंक की बात करेंगे तो दोस्तों शेषफल कितना बचने वाला है 1 या फिर मैं दोस्तों यह भी कह सकता हूँ कि इकाई का अंक यदि 6 है तो दोस्तों हमेशा आंसर क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। यहाँ दोस्तों 4 है तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों 2 सॉरी पूरा भाग जा रहा है यहाँ तो पूरा भाग जा रहा है तो आपका शेषफल क्या बचेगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर आपका आने वाला क्या है इकाई का अंक 4 ही आने वाला है। क्या आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए दोस्तों 4 और 1 5 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 11 और 4 15 तो यहाँ दोस्तों आने वाला है आपका 15 तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों भाग दे देता हूं यहाँ आ गया आपका यूनिट प्लेस डिजिट 5। तो दोस्तों मैंने पिछले सवालों में एक बार मिस्टेक कर दी थोड़ा ध्यान देना मेरे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आपका शेषफल 0 बचता है यानी कि मान लेते हैं हमारा 96 है घात दोस्तों यहाँ अगर आप भाग देंगे 4 का तो शेषफल कितना आता है दोस्तों 0 शेषफल 0 आता है दोस्तों। तो मैंने कहा था कि 2 की पावर 0 लिख देंगे और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई गलत है यहाँ यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है दोस्तों तो आपको भाग देना है सॉरी आप यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तो दोस्तों घात को कितना रखना है आपको 4 रखना होगा। ये याद रखना दोस्तों क्योंकि हम पूरा भाग नहीं देंगे यहाँ दोस्तों यहाँ बाढ़ में बाढ़ ही जाना चाहिए और दोस्तों 4 शेषफल बचा लेंगे ताकि हमारा सवाल सही हो सके। दोस्तों ये ध्यान नहीं रहा था थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। अब हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखना यहाँ लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 दोस्तों और 120 के बाद में ये होने वाला है क्या दोस्तों 0 0 आने वाला है और 0 को कितनी भी संख्याओं से गुणा करो तो यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा और ये हमारा क्या है इसका आंसर है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपकी बेहतर हेल्प कर सकें। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखना ये है हमारे नेक्स्ट सवाल इनकी बात करते हैं दोस्तों। तो ये कैसे होंगे और इनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आने वाला है। तो दोस्तों देखना यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ 1 की पावर 99 2 की पावर 98 3 की पावर 97 4 की पावर 96 इस तरह से कुछ सवाल लिखा हुआ है और 99 की पावर 1 तक। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसे सीरीज देखने को मिले तो आप देखना कि यहाँ कहीं 5 भी आ रहा होगा दोस्तों और 5 आता है तो इसमें कहीं ना कहीं सम संख्याएं भी आ रही होंगी और 5 को यदि हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो सीधा सा आंसर है कि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है दोस्तों वो क्या आएगा 0 क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है 5 दूनी 10 और 0 की पावर फिर कितनी ही हो जाए और या किसी भी संख्या से गुणा करें तो दोस्तों हमेशा फिर क्या आएगा यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ 5 बन रहा है यहाँ 4 बन रहा है दोस्तों। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें दोस्तों 4 और 5 को गुणा करेंगे तो दोस्तों 0 आने वाला है यूनिट प्लेस डिजिट तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। यहां बात करें दोस्तों तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कमेंट को मिटा देता हूं ताकि बोर्ड थोड़ा खुला खुला सा लगे। सॉल्यूशन में यहां लिख रहा हूं, देखना दोस्तों 12 है तो 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 यानी 3 चौको 12। दोस्तों 3 गुणा 4 लिखा मैंने, यहां पर घात कितनी है 55, तो दोस्तों 3 की घात भी कितनी होगी 55 और 4 की घात भी कितनी होगी 55 डिवाइड बाई 3 की घात 11 प्लस में 8 की पावर 48 दिया हुआ है, यानी 8 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 3, यानी 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 48। तो दोस्तों 48 गुणा 3 करेंगे तो 50 या 150, 150 में 6 तो 144, मैं इनको गुणा करके लिख देता हूं 2 की पावर 144 डिवाइड बाय 16 को कैसे लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 लिखूंगा दोस्तों और उसकी पावर कितनी है 18, तो 18 चौको 72, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी 72 आ जाएगी। देखना दोस्तों जब हम घातांक और करणी पढ़ रहे थे दोस्तों तब मैंने आपको बताया था कि जब आधार समान हो और भाग दे रहे हैं तो घातें घट जाती है दोस्तों। तो यहाँ 3 की पावर 55 है, यहाँ 3 की पावर 11 है, आधार दोनों का समान है, भाग दे रहे हैं तो घातें घट जाएंगी, यानी 55 में से 11 घात घटेंगे तो दोस्तों कितनी बचेगी 3 की पावर 44 गुणा 4 की पावर 55 प्लस में दोस्तों यहां कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आधार समान है घातें घट जाएंगी दोस्तों। यहाँ कितना आने वाले 144 माइनस 72 करेंगे दोस्तों, तो 2 में 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2, यहाँ बच गया 13, 13 में से 7 गए तो बच जाएगा दोस्तों 6, यानी 2 की पावर 62। ये 72 बचेगा दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, 3 की पावर में कुछ दिख रहा है दोस्तों, 3 की पावर यहाँ कितनी है 44, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 0 बचने वाला है। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों 3 की पावर 44 में, तो वो 3 की पावर क्या आएगा 4, 3 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 81, 81 में यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा आपका दोस्तों 1 इंटू, अगर मैं 4 की बात करूं 4 की घात 55, तो दोस्तों यहाँ पर भाग जाने वाला कितनी बार 4 एकम 4 बच गया कितना 1 15, 4 3 12, यानी 3 बच जाएगा दोस्तों। तो 4 की पावर 3 यानी कि दोस्तों आता है 64, 64 का इकाई का क्या है दोस्तों 4 प्लस में यहाँ 72 की बात करें तो 72 में भाग देंगे दोस्तों हम किसका 4 का, तो 4 से पूरा पूरा कट जाता है दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 16, 16 में इकाई क्रम कितना आएगा 6, तो 4 एकम 4 और 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 आने वाला, 10 में इकाई क्रम क्या आता है 0, तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवालों की ओर। देखना दोस्तों मैंने कुछ सवाल लिखे हैं आपके सामने, इन सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों 2, सबसे पहली अभाज्य संख्या है हमारे दोस्तों 2, उसके बाद आता है 3, फिर उसके बाद आता है दोस्तों 5, फिर आता है 7 से लेकर के ऐसे ही चलती रहती है दोस्तों ये। तो दोस्तों देखना यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 5, इन सभी संख्याओं को यदि मैं गुणा करूंगा दोस्तों तो आप सभी को पता है कि 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आने वाला है, और फिर 10 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा।
तो दोस्तों देखना नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 9999 तक की 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो मेरे भाइयों देखना, सब 2 से बड़ी चाहिए तो 2 से बड़ी क्या है दोस्तों 3, फिर आ जाएगी आपकी 5, फिर आ जाएगी दोस्तों 7, फिर आ जाएगी दोस्तों आपकी 9 जाता है 10 में जाता है 11 आ जाएगी दोस्तों, फिर आ जाएगी दोस्तों 13। तो इससे आगे भी चलते जाएंगे दोस्तों, तो इससे आगे की जो संख्याएं हैं वो ज्यादातर सारी की सारी कैसी रहेंगी, विषम ही रहेंगी। ऐसी कोई सम संख्या नहीं आने वाली आगे जिसमें कि भाग ना जाए किसी अन्य संख्या का, क्योंकि सम संख्या तो कम से कम 2 का भाग तो दोस्तों जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 से छोटी है। तो दोस्तों मेरी बात समझिए, क्योंकि अब 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हैं, यानी 3 से गुणा करूंगा तो 15 आएगा, 7 से गुणा करूंगा तो 35 आएगा। तो कहने का मतलब ये है जब कभी भी आपको विषम संख्या से गुणा करना हो 5 को, तो यूपीडी यानी यूनिट प्लस डिजिट की वैल्यू हमेशा कितनी आती है दोस्तों, 5 ही आती है। समझ में आया? सम संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों तो आता है 0, और विषम संख्या से गुणा करेंगे तो दोस्तों आता है आपका 5। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। देखना दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, 111 तक की पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं दोस्तों और अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो देखना दोस्तों सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 0, इसको जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर दोस्तों कहां तक जोड़ना है, 111 तक। 111 तक जोड़ना है दोस्तों। तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब आपको जोड़ना क्या है, 1 से लेकर के 111 तक की संख्याओं को जोड़ना है। देखना दोस्तों सभी के बीच का डिफरेंस जो है 1 चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपको सीरीज दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। वो होता है आपका SN n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, यानी प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। यानी दोस्तों मैं इसको हल करता हूं तो टोटल इसमें कितने पद है दोस्तों, 111 है, इनटू दोस्तों प्रथम पद कितना है इसका 1 और अंतिम पद कितना है 111, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आने वाला है 112, और डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। दोस्तों इन दोनों को गुणा कर लेना और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इतना सा काम कर लेना, गुणा कर लेना, मुझे गुणा होना आते नहीं है, गुणा करने में बड़ी समस्या होती है, पहाड़े नहीं आते। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। देखना दोस्तों इकाई का अंक हमारा समाप्त हो गया। इसी टॉपिक में हमें अभी पढ़ना है लास्ट 2 डिजिट निकालना और लास्ट 3 डिजिट निकालना दोस्तों। तो देखना लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या में 100 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है दोस्तों वही उस संख्या का क्या होता है, अंतिम 2 अंक होते हैं। इसी तरह से यदि हमें 3 डिजिट निकालने हैं दोस्तों तो हमें भाग देना होगा 1000 से। किससे देना होगा दोस्तों, 1000 से। अब ये कुछ सवाल लिखे हुए हैं, 2 क्या लिखा हुआ है, 223 गुणा 599 गुणा 397 गुणा 473 गुणा 96 में आप सभी को बताना है दोस्तों कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों मैंने लास्ट 2 डिजिट के लिए ट्रिक बताई आपको कि आपको इसे भाग देना है, किससे, 100 से भाग देना है दोस्तों, और 100 से भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट। तो देखना ये कटता है, कैसे नहीं कटता, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। तो दोस्तों इसको काट लेते हैं,
किससे कटेगा दोस्तों? ये 4 से काट लेते हैं दोस्तों। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 25 चौको 100 हो जाएगा। तो देखना दोस्तों, अब हम आराम से भाग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 25 का यदि मैं भाग दूंगा 223 में, तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा? -2। अब हमने ये -2 कैसे लिखा, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिसने हमारी रिमाइंडर थ्योरम की पहली क्लास ली हुई है दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ, तो 25 का यदि भाग में इसमें दूंगा तो दोस्तों यहाँ आने वाला है -1, और यहाँ भाग देंगे दोस्तों तो -3, यहाँ भाग देंगे तो दोस्तों आएगा -2, और यहाँ भाग देंगे दोस्तों तो आएगा आपका -1। दोस्तों गुणा कर लीजिए इनको, 2 गुणा करेंगे 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो दोस्तों आ गया आपका 12/25। देखते हैं दोस्तों कि इसका चिन्ह क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। दोस्तों एक चिन्ह बच गया किसका? माइनस का, तो ये हो जाएगा -12। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 25 - 12, यानी कि दोस्तों 13 बचने वाला है। और यही क्या होगा हमारा लास्ट 2 डिजिट। क्या आ जाएगा दोस्तों? लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा? 13 आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सवाल। 1 मिनट रुकना दोस्तों। देखना दोस्तों, हमने भाग दिया था यहाँ पर किसका? 25 का, लेकिन हमें भाग किसका देना है दोस्तों? 100 का देना है। तो दोस्तों इसको भाग को पहले हमें कितना बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ इसको 4 से गुणा कर दूंगा और इसको 4 से गुणा कर दूंगा, तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। तो 25 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाता है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, यानी -48 डिवाइड बाई 100। अब कर सकते हैं हम दोस्तों इसका रिमाइंडर की बात, तो ये आ जाएगा आपका 100 - 48 यानी 52। और यही हमारा क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट होगा दोस्तों। समझ में आया होगा? देखना इसको दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये सवाल है। लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं दोस्तों, तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कर लो दोस्तों, बाकी बचे हुए को काट देना। तो यहाँ बात करें तो ये 5 से कटेगा 11 बार, यहाँ कटेगा दोस्तों 5 × 10 20 बार। आगे कहीं कट रहा है दोस्तों? ये हाँ ये कट रहा है दोस्तों, यहाँ पर 24 कट रहा है ना, तो ये दोस्तों हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2 दाई का 20। आगे कट रहा है दोस्तों ये 6 बार, 6 से काटेंगे दोस्तों बचेगा 5। आगे कहीं कट नहीं रहा। तो दोस्तों अब हमें भाग किस में देना है? इन संख्याओं में भाग किसका देंगे? 5 का। तो दोस्तों यहाँ जो शेषफल आने वाला है वो -1 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो दोस्तों प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे दोस्तों तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो दोस्तों प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ बात करें दोस्तों तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ बात करें दोस्तों प्लस का 1 आ जाएगा। गुणा करना दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया? 4 एकम 4। अब बाकी सब एक ही है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। डिवाइड कर रहे हैं किसको? किससे दोस्तों? 5 से। चिन्ह किसका आएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 आएगा दोस्तों। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों? भाग किससे दिया है हमें? 5 से, लेकिन देना किससे दोस्तों? 100 से। तो 100 से भाग देंगे तो दोस्तों इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 20 से। और ऊपर वाली संख्या को भी किससे करेंगे दोस्तों? 20 से। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा -80 डिवाइड बाई 100। तो अब क्या करना होगा? माइनस का आ रहा है तो उस नीचे वाली संख्या में से घटा के लिखेंगे, और ये आ जाएगा 100 - 80, यानी कि लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो आ जाएगा आपका 100 में से 80 का, तो दोस्तों बचेगा 20। और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ये थी हमारी नंबर सिस्टम में लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस निकालने की ट्रिक्स और इसकी वीडियो। तो दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नए इस चैप्टर को शुरू करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके किसी काम की होगी। दोस्तों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इसमें हुआ क्या है। दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।